केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो निहायत ही गरीब विरोधी, दलित विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है। पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो लाखों की संख्या में लोग क्यों पकड़ा रहे हैं? हम तो जनता के प्रतिनिधि बन के यहाँ आए हैं, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और कार्रवाई शुरू होने से पहले भाकपा माले के तमाम विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर हर दिन भाकपा माले के विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आज भी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं जिस तरह से लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। और मनरेगा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी। इस मकसद से लाया गया था कि सबसे निचले तबके के हाथ में रोजगार हो, उनका जीवन यापन ठीक से चले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो सुचारू तरीके से चले। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो निहायत ही गरीब विरोधी, दलित विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है और उसने इस बार ऐतिहासिक बजट कटौती कर दिया मनरेगा के अंदर। और इसके चलते देखिए कि हर जगह पे दिक्कत हो रही है। तो मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगी, ये हम लोग यहाँ से आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद जो लोग उसकी शराब से मौत हो गई उसकी भी मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो एक कानून बनाए और बिहार में जितने भी लोग शराबबंदी कानून के चलते जेल में हैं, लाखों की संख्या में वो हैं और 90% लोग आपको दलित मिलेंगे, गरीब मिलेंगे। तो इन सारे लोगों को सरकार बरी करे। एक तो ये बात, शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से पुलिस को लाइसेंस मिला हुआ है, आबकारी विभाग को लाइसेंस मिला हुआ है कि वो गरीबों के बीच में जाकर के, मुसहरी में जाकर के लोगों के बीच में उत्पात पैदा कर देगा, मारपीट करेगा, लोगों को जबरदस्ती फंसाएगा, लूटेगा, ये धंधा बंद होना चाहिए। शराबबंदी कानून को लाने के समय सरकार ने क्या मकसद बनाया था और वो मकसद हासिल सरकार कर पा रही कि नहीं इस कानून से? अगर नहीं कर रही तो इस कानून पे पूरा पुनर्विचार। सरकार कह रही है कि पूर्ण रूप में शराबबंदी, यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत। पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो लाखों की संख्या में लोग क्यों पकड़ा रहे हैं? अपने लाखों की संख्या, अपनी सरकार से सवाल तो पूछेंगे। हम तो जनता के प्रतिनिधि बन के यहाँ आए हैं, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। तो हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, हमने तो पूछा भी है। हमने कहा है कि भाई जो लोग जहरीली शराब से जिनकी मौत हो जाती है, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि आपकी नीति के अंदर लूफॉल्स है, इसलिए तो वो जहरीली शराब पी रहे हैं लोग। तो इसलिए शराबबंदी कानून लाते समय सरकार का जो मकसद था और जो चीज़ अचीव हो रहा है, जो दिख रहा है सामने, उसको लेकर के पुनर्विचार हो। तो क्या लग रहा है फिर से जो है शराबबंदी कानून पे जो संशोधन होना चाहिए? निश्चित तौर से संशोधन क्या, पूरे कानून के ऊपर एक मूल्यांकन होना चाहिए। ये कानून कितना फिजिबल है, कितना आप कर पाएंगे, क्या अचीव आप कर रहे हैं और इस कानून की मार सबसे ज्यादा किन को झेलनी पड़ रही है? कौन सा तबका है जो सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहा है? दलित तबका है। तो इसलिए इस पर विचार हो। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन खास करके गरीब तबके के लोग ही इसमें फंसते हैं। और वहीं पे मनरेगा को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज पर। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।